आइए दोस्तों, फिर आपके लिए लेकर आ गए हैं एक शानदार प्रश्न। ऐसा प्रश्न जो आपके बिल्कुल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जाएगा, 100% नहीं 110% गारंटी के साथ, क्योंकि यह जो प्रश्न है माध्यक से लिया गया प्रश्न है और इसमें माध्यक निकालना है। क्योंकि आप जानते हैं कि बोर्ड परीक्षा में 5 अंकों का दीर्घोत्तरीय प्रश्न 4 पूछे जाते हैं, जिसमें से यह प्रश्न भी शामिल होता है। लेकिन इस प्रश्न का इस साल पूछे जाने के 100% गारंटी है। तो बिल्कुल इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि माध्यक 28.5 दिया है तो x और y का मान आपको कैसे निकालना है। बिल्कुल कठिन प्रश्न है, लेकिन इसको हम ऐसा आसान तरीका से ट्रिक के माध्यम से बताएंगे जो बिल्कुल आप लोगों को दिमाग में सीधे बच जाएगा और बोर्ड परीक्षा में जाकर देख सीधे लिख कर चले जाए। क्योंकि यह वायरल पेपर से लिया गया प्रश्न है, बिल्कुल आप लोग देख पा रहे हैं, वीडियो को देख कर जाइए। अगर यह प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा जाए तो बिल्कुल इसके बाद हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे और चैनल को डिलीट कर देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो और आप लोग लगातार मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है वर्ग अंतराल, आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ जो दिया हुआ है बारंबारता दिया हुआ है और बारंबारता का कुल योग यहाँ जो 60 है आप लोग देख पा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले CF अर्थात संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, अगर इससे पहले आप नहीं जानते हैं तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो तक अंत तक बने रहिए। बिल्कुल आपको एक एक पॉइंट हम समझाएंगे और बताएंगे किस प्रकार से आपको 5 अंक प्राप्त करना है, ठीक है। तो सबसे पहले CF निकालने के लिए यहाँ 5 जो दिया है तो 5 को लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग लगातार ऐड करते आएंगे। तो देखिए 5 में x को जोड़ेंगे तो लिख सकते हैं कि 5 जोड़ x, या आप लिख सकते हैं x जोड़ 5, ठीक है। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वह आप पे निर्भर कर रहा है, ठीक है। फिर हम 5 में 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा और प्लस में हो गया x। फिर हम क्या करेंगे कि 25 में 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 और प्लस में हो गया x। फिर हम लोग क्या करेंगे कि 40 में अब y को जोड़ेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, तो 40 जोड़ x जोड़ y लिख सकते हैं। फिर हम लोग 40 में 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 45 जोड़ x जोड़ y, ठीक है। अब हमें जो टोटल मान दिया है वह n का मान होता है, तो हम लोग क्या करेंगे तो यहीं पे लिखेंगे कि n बराबर 60, ठीक है। अब हम लोग का निकालना क्या है, तो हम लोग निकालेंगे n/2 का मान, अर्थात 60/2 करेंगे और 2 से कटा लेंगे 30 बार में, ठीक है। तो n/2 का जो मान है कितना आ गया 30 आ गया। अब ठीक जो 30 से बड़ा संचयी बारंबारता है वह देख लेंगे कि 30 से बड़ा संचयी बारंबारता यही है, क्या है 25 जोड़ x है। क्यों 25 जोड़ x है आपको बता दें, तो आप लोग जानते हैं कि जब भी x का मान निकलेगा तो कम से कम 10, 8, 7 जरूर निकलेगा। अगर 8 या 7 निकल रहा है तो समझ लीजिए कि 25 में 8 जोड़ते हैं तो 33 हो जाएगा। अगर 7 निकलता है तो 25 में 7 जोड़ेंगे तो 32। तो हमें क्या करना है कि जो संचयी बारंबारता आता है वो ठीक n/2 से बड़ा मान होना चाहिए, ठीक है। तो n/2 से बड़ा मान 25 जोड़ x को हम लोग लेंगे और उसी का जो वर्ग अंतराल है वह आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा। बिल्कुल एक एक पॉइंट समझना है और वीडियो बिल्कुल कंप्लीट कर दिया जाएगा। आप इसको कीजिए तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 30 से जो बड़ा संख्या है उसकी वर्ग अंतराल को हम लोग क्या करेंगे माध्यक वर्ग मानेंगे। तो लिखेंगे माध्यक वर्ग, ठीक है। माध्यक वर्ग बराबर कितना लिख देंगे, तो लिख सकते हैं माध्यक वर्ग यहाँ 20 से 30, कितना लिखेंगे 20 से 30, ठीक। अब हमें करना क्या है, तो हम फार्मूला आप लोगों को सबसे पहले सामने दिखा दिए हैं इसलिए क्योंकि आप देख सके कि कौन कौन चीज जरूरत होता है। तो एल का मान देखिए कितना आएगा, तो एल जो होता है वर्ग अंतराल का निम्न सीमा होता है, तो इसलिए हम लोग एल का मान कितना लिख लेंगे 20 लिख लेंगे। वही अब हमें n/2 चाहिए, तो देखिए n/2 का मान हम लोग पहले निकाल चुके हैं 30 आया है। उसके बाद हमें क्या करना है, तो CF देखना है। तो CF देखिए, CF का मतलब होता है कि जो माध्यक वर्ग है उसके ठीक पहले वाले, क्या है माध्यक वर्ग, देखिए यही माध्यक वर्ग है, उससे ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल के जो होता है संचयी बारंबारता। इसका मतलब है कि CF जो होगा वो कितना हो जाएगा 5 जोड़ x। अब हमें चाहिए f का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी अर्थात बारंबारता। तो बारंबारता किसका, तो जो वर्ग अंतराल है, इसलिए 20 इसका जो हो जाएगा बारंबारता हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, तो अब आप चाहिए h का मतलब होता है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल की लंबाई कितना है, तो देखिए 0 से 10 हो गया, 10 से 20 हो गया, कितना का अंतराल बढ़ रहा है, तो 10 का अंतराल, तो 10 लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें यह जो फार्मूला दिया है ठीक इसी फार्मूला पे हम इस सभी मान को क्या करेंगे बारी बारी से बैठा देंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कि इसमें क्या करना है। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि पहले जो है 28.5 माध्यक का मान दिया है, तो यहाँ लिख दीजिएगा 28.5 बराबर एल का मान कितना है, तो देखिए एल का मान निकाला गया है 20 और प्लस में क्या है n/2 का मान देख लीजिए, यहाँ n/2 का मान 30 है तो 30 आप दे सकते हैं, ठीक है। और माइनस में क्या करना है, तो माइनस में आपको करना है CF का मान, ठीक है। तो CF कितना है, तो 5 कितना है 5 जोड़ x, ठीक है। थोड़ा सा हम इस यहाँ समझाने की कोशिश करेंगे आपको ताकि आप समझ सके, ठीक है। और f का मान कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, गुने h का मान कितना है तो 10 दिया हुआ है, तो ठीक है। थोड़ा सा हम समझाएंगे, देखिए माइनस ही दोनों में गुना करना है, तो माइनस से प्लस गुना करेंगे
तो ये भी माइनस होगा, और माइनस से प्लस में गुना करेंगे तो ये भी माइनस होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ डायरेक्ट दोनों को हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, माइनस से गुना करने पर दोनों माइनस होने वाला है, इसलिए माइनस कर लेंगे। एक लाइन आपका बच जाएगा, तो थोड़ा सा समय की बचत हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब 10 से 2 को कटा लेंगे, 10 दूनी 20 हो गया। अब यहाँ देख पा रहे हैं कि 28.5 दिया है, तो दाहिने वाले 20 को हम लोग क्या करेंगे, बायां में करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 20। वही बराबर में आप लोग देख पा रहे हैं कि 30 में से 5 घटा कितना हो गया, 25, और माइनस x के बटा में कितना हो गया, 2। ठीक है, अब यहाँ जो घटाएंगे वह लिखेंगे, तो यहाँ देखिए 28.5 में 20 को घटा लेंगे तो 8.5 आ जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा, 25 माइनस x। ठीक है, इसके बटा में 2 मान के बटा में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कोने कानी गुना करेंगे। ठीक है, तो 1 से 25 में गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 1 से x में गुना करेंगे तो माइनस x, बराबर देखिए 8.5 से 2 में गुना करेंगे तो 17 हो जाएगा। अब जैसे हम लोग को x को फ्री करना है तो 17 को क्या करेंगे, तो दाहिने में भेजेंगे 25 को। ठीक है, तो प्लस वाले दाहिने में जाने के बाद में क्या हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। अब हम लोग माइनस x बराबर लिखेंगे, 17 में से 25 को नहीं घटा सकते हैं, तो क्या करेंगे, तो 25 में से 17 को घटाएंगे तो 8 हमारा माइनस में प्राप्त हो गया। एक एक पॉइंट को समझना है। ठीक है, स्किप नहीं करना। देखिए माइनस से माइनस कटा तो x का मान कितना हो गया, 8। अब हम लोग का जो है x का मान कितना आ गया, 8। अब हमें चाहिए किसका मान, तो हमें चाहिए y का मान। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि कुल जो हमारा बराबरता जो है संचयी बराबरता कितना है, तो 45 है। तो लिखेंगे 45 जोड़ x जोड़ y, और बराबरता का कुल मान कितना है, तो 60 है, बराबर 60 लिख देंगे। अब देखिए कि 45 जोड़ x का वैल्यू कितना आया है, 8 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 60। अब 45 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 53 जोड़ y बराबर कितना हो जाएगा, 60। अब y का वैल्यू जो है 60 लिखकर, और क्या करेंगे, प्लस वाले दाहिने में जाएगा तो माइनस में 53 हो जाएगा। तो y का मान देखिए 60 में से 53 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, तो अब इस प्रकार से हम लोग क्या किए कि x का मान 8 निकाल लिए, y के मान 7 निकाल लिए। तो बिल्कुल वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इस प्रकार की वीडियो हमेशा आप लोग के लिए देखते के लिए मिलते रहेगा। तो चलिए आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, और इस तरह से आप बना लीजिए, आप 5 अंक बिल्कुल अर्जित कर सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो बिल्कुल इसको दोबारा देख लीजिए, निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा।